अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर, एक कोड है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है कितना, 15 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर से क्या करता है, 60 डिग्री का एंगल बना के बैठ जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। इस वर्ड पे ध्यान फरमाना, माइनर एंड मेजर सेगमेंट की क्या होता है, इस क्वेश्चन में समझो। अगर कोई भी सर्कल होता है बेटा, एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर है, मान लेते हैं कोड ये ड्रॉन हो रही है। इस कोड के इस वाला जो पोर्शन, ये जो एरिया कवर होता है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और इधर वाले बड़े वाले एरिया को जो सेंटर की तरफ होता है, इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो आपसे पूछा है इसने क्या, माइनर और मेजर सेगमेंट बताओ। तो आप देखना, एक ऐसा कोड है जो कि बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर, आप इधर लिख दो भली भांति। तो आप लिखना क्या बेटा, रेडियस, रेडियाई आर कितना है बेटा आपका, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। एंगल, एंगल की बात करें तो कितना है आपका, थीटा है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, द 60 डिग्री। आफ्टर दैट the question told you find the area of the corresponding minor and major segment। तो आप लिखना पहले, area of the minor segment is equals to area of the minor segment इक्वल्स टू, कैसे बनेगा, सेक्टर में से अगर सर्कल के एरिया को गायब कर देता हूं, मान लेते एक सर्कल है, इसमें से जो माइनर सेगमेंट है बेटा, एक ये बनेगा मेरा, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा आपको। अच्छा, ये माइनर सेगमेंट, अगर पूरे सेक्टर में से, सेक्टर का नाम देता हूँ ए ओ बी, और इस पॉइंट का नाम देता हूँ सी, ए ओ बी सी जो हमारा सेक्टर है, इसमें से अगर ए ओ बी ट्राइंगल को गायब कर डालता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, तो आप बताओ करने के बाद हमको क्या निकलेगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो यहां पर लिखना, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर कौन सा बेटा, ए ओ बी सी, माइनस का एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए बी सी को गायब करना है। तो अब देखना, एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर, माइनस का एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करता हूं, तो ट्राइंगल में यहां थोड़ा कंसिडरेबल करना, अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड अगर बराबर होती है, क्या करूं, दो साइड बराबर है, जैसे दोनों रेडियस से बराबर है, और इन दोनों के रिगार्डिंग जो एंगल भी बराबर होगा, इसमें से अगर एक 60 डिग्री हुआ, तो इन दोनों के पास कितना कितना एंगल जाएगा, 120 एंगल जाएगा, इन दोनों को सम करूंगा। और कहता क्या है कि दोनों एंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि इन दोनों साइड बराबर है, क्योंकि आइसोलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, इफ द टू साइड आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल विल आल्सो बी इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो इन दोनों की जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इन दोनों को मिलना कितना था, 120 में से दोनों को आधा आधा मिलना था, इसके पास कितना जाएगा, 60 जाएगा, इसके पास 60 जाएगा, ये चीज आया। तो हमारा जो बेटा ए ओ बी ट्राइंगल है, वो क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड बराबर होती है, और उसका एंगल जो होता है 60 डिग्री का एंगल आता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल में, इसमें जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 9th क्लास में सीखा था क्या, जब हीरोन्स फॉर्मूला आया था, उसमें हमने, याद करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था, जो कि आया था बेटा आपका √3/4 ए स्क्वायर। अब यहां जो ए है वो साइड है आपकी, और साइड क्या है बेटा आपकी, ओ ए, कोई भी ले लो आप, चाहे ओ ए ले लो, ओ बी ले लो, वट एवर यू वॉन्ट, का स्क्वायर। यहां तक आपको कोई दिक्कत आए तो पूछो। क्लियर बेटा यहां तक कॉन्सेप्ट। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है आपको, 60 डिग्री, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है आपकी, 22/7 है। रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस बेटा कितना होगा, 15 इंटू 15, माइनस का √3/4। और ओ ए की बात करता हूं तो ओ ए कितना आएगा, 15 इंटू 15।
यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप। क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिर जनरल कैलकुलेशन आएगा बहुत छोटा सा रहेगा वो आपका पार्ट। जीरो से जीरो कटा, 6 के टोल में 36 आता है 6 बार पे, ठीक है। अब चाहो तो आप चाहो तो 15 को कॉमन ले लो, जो भी काट पीट के आंसर बेटा वो डायरेक्टली पुट कर दो। चलो हम यहीं पर काट देते हैं इसको। तो बेटा 6 की टेबल में 3 की टेबल में कटा 5 बार पे, 3 की टेबल में बेटा 6 कटा 2 बार पे, 2 की टेबल में 22 कटेगा 11 बार पे। तो हमारा इधर निकल के आएगा, देखो 5 × 15 75, 75 ये, और 75 की मतलब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऐसा लिख देना, तो 5 7 और 5 12 और 1, तो 8 बैठेगा, 7 और 5 12, तो 825 आया मल्टीप्लाई करने पे। 5 × 15 होगा 75, और जब हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो 825 हमारा इधर का पोर्शन आया। माइनस की बात, अब 15 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक तो हमने निकाल लिया क्या, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। चाहो तो इसको सॉल्व करना, √3 की वैल्यू पुट कर दो, 1.73 आएगा। इसके बाद जो भी डेसिमल में आएगा आप आंसर लिख दो ना, तो यहाँ तक भी आपको ठीक कहलाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। बट देखो क्वेश्चन में जनरली दिया है, क्वेश्चन में कहा है कि √3 की वैल्यू रखो, तो रखना पड़ेगा, और रख के आप आंसर निकाल सकते हो। इसके आगे मैं निकालता हूँ मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पहले पूछो। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम निकालते हैं फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसे नोट डाउन कर लो बेटा आप। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अगर किसी सर्कल का जो सेगमेंट का एरिया निकला, तो अगर हम जानते हैं पूरे सर्कल का जैसा फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, तो अगर हमने लिखा है पाई आर का स्क्वायर में से हम एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा क्या, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसे ऑफ को हटा देना आप। पाई की वैल्यू बेटा 22/7, रेडियस की बात करो 15 × 15 माइनस का, इसे थोड़ा मैं साइड में लिखता हूं जो हमने अभी निकाला। ठीक है, देखो 15 की मल्टीप्लाई अगर 15 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आपने थोड़ी देर पहले निकाला, तो आप लिख देना ऐसे। 15 × 15 225, 225 की मल्टीप्लाई इंटू 22/7, अब पाई के लिए इसने कहा 3.14 रख दो, माइनस इसकी माइनस की मल्टीप्लाई 825 माइनस का 2 देखो इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस 225 √3/4, ठीक है। और ये पूरा हमारा यहाँ पर आया सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आया। इसका जो मेन पार्ट है सॉल्व करने के लिए वो है आपका √3 को शायद स्टेज आप छोड़ दो, नहीं हो तो वैल्यू पुट करके आप आंसर आएगा। चलो अब सीधा मल्टीप्लाई बचा है और कुछ नहीं है, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो 225, इसको माइनस, इसका बेटा एलसीएम लेंगे हम,
तो ये निकल के आता है आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी इसलिए थोड़ा मोबाइल से की हेल्प से करा है। 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट द आंसर बेटा।